नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 आत्मविश्वास फ्रॉम आओ हिंदी सीखें PSEB क्लास 5th बुक। एक बार किसी स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने पास विद्यार्थियों के नाम बोले और उन्हें पास होने की बधाई भी दी। एक विद्यार्थी प्रिंसिपल द्वारा बोले गए परिणाम से नाखुश था क्योंकि उसका नाम नहीं बोला गया था। उसने तुरंत खड़े होकर प्रिंसिपल से निवेदन किया। उसने कहा, सर मेरा नाम नहीं बोला गया है। प्रिंसिपल ने कहा कि जिनका नाम नहीं बोला गया वह फेल हैं। सो ये डायग्राम जो आपने कॉपी पर ड्रॉ भी करनी है बच्चों। अगला पैरा, किंतु वह बालक आत्मविश्वासी था। जब उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता तो प्रिंसिपल ने उसे 5 रुपये का जुर्माना लगा दिया। उसके बार बार कहने पर प्रिंसिपल ने जुर्माना बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया, किंतु वह बालक अपनी बात पर अड़िग रहा। इतने में स्कूल के क्लर्क ने प्रिंसिपल से पास आकर कहा, सर क्षमा करें, आपको जो पास विद्यार्थियों की सूची दी गई है उनमें एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया था। कृपया पास विद्यार्थियों की सूची में एक विद्यार्थी का नाम जोड़ लें। वह वही विद्यार्थी था जो प्रिंसिपल से अपने पास होने का दावा कर रहा था। वह केवल पास ही नहीं था अपितु उसके अंक भी कक्षा में सबसे अधिक थे। बच्चों, यह बालक और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। आगे अभ्यास करें बच्चों। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। स्कूल, पास, विद्यार्थी, आत्मविश्वास, राष्ट्रपति, नाखुशा, भारत, तुरंत का नाखुशा आएगा बच्चों। सॉरी बच्चों, ये नाखुशा नहीं आएगा, तुरंत का आएगा जल्दी। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। सालाना, वार्षिक, नतीजा, परिणाम, परीक्षा, ऐलान, घोषित, श्रेणी, कक्षा। और आगे शब्दार्थ, आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा होना, वार्षिक, प्रति वर्ष होने वाला, या फिर आप सालाना भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। घोषित, ऐलान, प्रिंसिपल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मुखिया, अड़िंग, ना डिंगने वाला, क्षमा, माफी। सो आगे है प्रश्न उत्तर बताओ। वार्षिक परिणाम सुनकर एक विद्यार्थी खुश क्यों नहीं था? क्योंकि उसका नाम पास विद्यार्थियों की सूची में नहीं बोला गया था। क्योंकि उसका नाम पास विद्यार्थियों की सूची में नहीं बोला गया था। सो नेक्स्ट है दूसरा, जिसका नाम पास विद्यार्थियों में नहीं बोला गया था उसने प्रिंसिपल से क्या कहा? उसने कहा, सर मेरा नाम नहीं बोला गया। सो तीसरा है, प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव कब हुआ? जब स्कूल के क्लर्क ने प्रिंसिपल को कहा कि पास विद्यार्थियों की सूची में एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया है, तब प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव हुआ। जब स्कूल के क्लर्क ने प्रिंसिपल को कहा कि पास विद्यार्थियों की सूची में एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया है, तब प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव हुआ। जिसका नाम पास विद्यार्थियों में नहीं बोला गया उसका नाम क्या था? उसका बालक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। बड़े होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस तरह प्रसिद्ध हुए? बड़े होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनकर प्रसिद्ध हुए। बड़े होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनकर प्रसिद्ध हुए। सो नेक्स्ट इज वाक्य बनाओ। आत्मविश्वास, बालक में पूरा आत्मविश्वास था। सूची, मैंने घर के सामान की सूची बनाई। नाखुशा, बालक परिणाम में बहुत नाखुशा था। निवेदन, मैंने अध्यापक से निवेदन किया। जुर्माना,
अध्यापक ने मुझे 10 रुपया जुर्माना कर दिया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कृपया कृपया सामान उठाने में मेरी मदद करें। तुरंत, हमें अपना काम तुरंत करना चाहिए। सो बच्चों, आपके वाक्य बनाओ पूरे हो चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट इन्हें जानो। इसका आप हेडिंग लिख देना, समानार्थक शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। स्कूल, पाठशाला, परिणाम, नतीजा, वार्षिक, सालाना, विद्यार्थी, छात्र, बधाई, मुबारक, अंक, नंबर। जानो के यानो लिखा हुआ है, इसके हेडिंग को उतार कर विलोम शब्द लिख लेना बच्चों। फेल, पास, पास, दूर, अधिक, कम, जोड़, घटा, अंतर समझो। क्लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा। वह बालक अपने पास होने का दावा कर रहा था। उस बालक के सबसे अधिक अंक थे। बालक माँ के अंक में बैठा था। सो नेक्स्ट पार्ट है रचनात्मक अभिव्यक्ति। चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। भार, पुस्तक, खेल, ये तीनों ऑप्शन है बच्चों। मैं आपको सही ऑप्शन कहाँ लगानी है मैं बताता हूँ। आत्मविश्वास के बल पर एक हाथ से अपाहिज व्यक्ति डैश उठा सकता है। भार, अंधा व्यक्ति डैश पढ़ सकता है। पुस्तक, एक पैर से अपाहिज व्यक्ति डैश भी सकता है। खेल, सो इसका पूरा मैं बता देता हूँ अब। आत्मविश्वास के बल पर एक हाथ से अपाहिज व्यक्ति भार उठा सकता है। अंधा व्यक्ति पुस्तक पढ़ सकता है। एक पैर से अपाहिज व्यक्ति खेल भी सकता है। तो बच्चों, आपका ये पाठ 3 आत्मविश्वास पूरा हो गया है। कृपया मुझे इजाज़त दे जाने की। और अगर आपको कुछ ना समझ आया हो चैप्टर, मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखें, ज़रूर देखें। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट प्लीज़ करें। ओके बाय दोस्तों, बच्चों।